So what's up everyone? It's a bright sunny day and sorry if I'm not able to reply to you in DMs and messages. Sorry, थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ एंड आज का टॉपिक है चाइल्ड बर्थ। जो चिल्ड्रन होते हैं वो हम एक लगन चार्ट से कैसे देखते हैं, ठीक है। मैं इन डिटेल बात नहीं करूँगा, नो किड्स एंड ऑल दैट स्टफ में, है ना। अब फॉर किड्स हमें कौन कौन से हाउस देखने होता है। कंडीशन ऑफ 3 हाउस हमें देखनी होती है, द हाउस, सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस एंड 11th हाउस, ठीक है। सेकंड, फिफ्थ एंड 11th क्यों? क्योंकि जो सेकंड हाउस होता है वो आपका है हाउस ऑफ फैमिली, ठीक है। फिफ्थ हाउस आपका हो गया हाउस ऑफ किड्स, है ना। एंड 11th हाउस आपका हो गया हाउस ऑफ होप्स एंड विशेस, ठीक है। ये तीन चीज़ें, तीन हाउस की हमें कंडीशन देखनी है, ठीक है। ये किसी मेलेफिक से अफेक्टेड तो नहीं है ना। ये चीज़ हमको देखनी है ना। एंड जो जुपिटर जो होता है, जुपिटर जो प्लैनेट है वो किड्स का मेन सिग्निफैक्टर है ना। एंड सो अगर सेकंड, फिफ्थ और 11th हाउस में जुपिटर, मरकरी, वीनस, मून या मार्स बैठा हुआ है ना, या फिर इन हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, कहीं से भी देख रहा है, एक्सपेक्ट की मैंने कल बात करी थी, वो आप देखना, तो आपको नॉर्मल टाइम पे किड्स हो जाएंगे, है ना। एंड द फैक्ट इज़ जो मेल प्लैनेट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मेल प्लैनेट्स होते हैं आपके जुपिटर, मार्स और सन, और फीमेल कौन कौन से होते हैं आपके, मून, वीनस और मरकरी, है ना। जो मरकरी होता है मैंने पहले बताया था, मरकरी और सैटर्न जो दो प्लैनेट हैं इनका जेंडर नहीं होता है, लेकिन सर्टन नक्षत्र वगैरह देख के तो जो मरकरी है वो फीमेल में ही आता है ना। अब टाइमिंग ऑफ चाइल्ड बर्थ हम कैसे देखेंगे कि किस टाइम पे बेबी होगा। जब चाइल्ड बर्थ की बारी आती है तो हमें मेल और फीमेल दोनों का चार्ट देखना होता है, एंड उसके लिए हमें ईयरली ट्रांजिट, गोचर को खोल के देखना पड़ेगा, एंड दोनों का गोचर खोल के देखना पड़ेगा। एंड उसमें भी हमें देखना है कि आपके सेकंड, फिफ्थ और 11th हाउस के जो सेकंड, फिफ्थ और 11th हाउस के प्लैनेट्स आपस में प्लेस चेंज कर रहे हैं ट्रांजिट में। एंड कौन सा प्लैनेट है मैंने ये बताया, मेल और फीमेल कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, जुपिटर, मार्स, सन मेल, मून, मरकरी, वीनस हो गए आपके फीमेल में आते हैं ना। कौन से प्लैनेट जो है ईयरली ट्रांजिट में, गोचर में सेकंड, फिफ्थ और 11th में ट्रांजिट कर रहे हैं। अभी ट्रांजिट तो आपके प्लैनेट्स तो घूमते रहते हैं, अभी बचपन में भी घूमते होंगे, है ना। तो उसका मतलब ये तो है नहीं कि बचपन में आपको किड्स हो जाएंगे। जो एज होती है वो है आपकी 18 ईयर्स से लेकर 42 ईयर्स तक, ठीक है। एंड मैच्योरिटी की बात करते हैं, एंड जो लॉ है अलग अलग कंट्रीज़ में ऐसा है कि 18 ईयर्स आप मैच्योर हो जाते हैं। एंड लड़कियों के लिए 18 की एज है, लड़कों के लिए 21 की एज है, एंड ऑन पेपर जो भी है। बट गोचर ये जो होता है, जो शास्त्रों के हिसाब से जो एक मैच्योरिटी, प्लैनेट्स की मैच्योरिटी की एज होती है वो होती है 36। कि 36 की एज तक आपको गाइडेंस चाहिए एक इंडिविजुअल को, है ना, प्लैनेट्स की मैच्योरिटी के हिसाब से। जस्ट आई एम टेलिंग। ऐसे तो शास्त्रों में जो इंसान की एज है वो भी 100 साल लिखी गई है, अगर आप खाना पीना अपना सही रखें तो। बट चाइल्ड बर्थ की बात हो रही है। एंड बट अगर आपका जो है सेकंड, फिफ्थ और 11th हाउस नेगेटिव प्लैनेट्स अगर बैठे हैं, कौन कौन से, राहु, केतु और सैटर्न, मार्स नहीं है। मार्स मैंने आपको बताया मेल किड सिग्निफाई करता है, एंड सिग्निफैक्टर ऑफ किड वो है, इतना मेलिफिक प्लैनेट नहीं है मार्स। तो अगर सैटर्न फिफ्थ हाउस में बैठा है, इट काइंड ऑफ डिलेज द किड, डिनाई नहीं करता है, डिले करता है किड को। मिड 30s के बाद आपको किड हो जाएगा। एंड बेसिकली अगर केतु है या राहु बैठा हुआ है, एंड उनको जुपिटर फिफ्थ और 9th एक्सपेक्ट से नहीं देख रहा है, कोई मेलिफिक एक्सपेक्ट कोई बेनिफिक एक्सपेक्ट नहीं है राहु केतु पे, एंड केतु फिफ्थ हाउस में सिग्निफाई करता है कि ऐसे लोगों को बच्चों की जो है किड्स की नीड भी नहीं होती है, दे आर लाइक ओके। किड्स ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे किड्स, बिल्कुल नहीं होंगे। मैंने क्योंकि सर्टन नक्षत्र एंड वो सब चीज़ें भी देखनी होती है। सप्तामसा चार्ट D7 का सप्तामसा चार्ट होता है, D7 चार्ट होता है, उसको भी खोल कर देखना पड़ता है, सर्टन कंडीशंस देखनी होती हैं। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, देखो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, नक्षत्र जो होते हैं वो भी देखने होते हैं, डिग्रीज क्या हैं। एंड केतु इन फिफ्थ हाउस लाइक के दिस पीपल हैव द एजुकेशन, क्योंकि हाउस ऑफ नॉलेज भी है फिफ्थ हाउस, एंड दे डोंट वांट टू यूज इट। किड्स हो भी जाते हैं तो दे आर लाइक ओके, जैसे और लोग बड़े हो गए हमारे भी हो जाएंगे, है ना। एंड सो केतु उसमें भी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैंने बताया है कि केतु फिफ्थ हाउस वाले के भी मैंने किड्स होते हुए देखे हैं, है ना। एंड सैटर्न मैंने बताया डिले करता है। एंड राहु, अगर एक बात बताओ, अगर केतु फिफ्थ में है तो राहु तो 11th में ही चला जाएगा ना, हाउस ऑफ होप्स एंड डिज़ायर। तो ये जो एक्सेस है थोड़ा इश्यूज़ क्रिएट करता है अगर कोई पॉजिटिव प्लैनेट का एक्सपेक्ट नहीं आ रहा है इनके ऊपर। देन सप्तामसा D7 चार्ट को सर्जिकली ओपन करके हमें खुद देखना पड़ता है। एंड एक और कंडीशन है जो सिग्निफाई करती है कि
किड्स डिनाई में किड्स अगर नहीं हो रहे, डिनाई हो रहे हैं, वो कैसे देखेंगे हम देखेंगे सेकंड, फिफ्थ और 11th हाउस से 12th हाउस। समझ रहे हो? मतलब कि आप समझो सेकंड हाउस से 12th हाउस क्या हो गया? फर्स्ट हाउस, ठीक है। फिफ्थ हाउस से 12th हाउस क्या हो गया? फोर्थ हाउस। 11th हाउस से 12th हाउस क्या हो गया? 10th हाउस। तो आपका फोर्थ, 10th और फर्स्ट हाउस को भी हमको देखना होता है कि चाइल्ड बर्थ में क्या इशू आ रहे हैं एंड डिले क्यों हो रहे हैं एंड डिनाइल होगा या नहीं होगा। सॉरी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ 12th फ्रॉम सेकंड, फिफ्थ एंड 11th हाउस, कंडीशन ऑफ फोर्थ, फर्स्ट एंड 10th हाउस भी हमको देखना होता है। एंड वो सब मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि इंद्र त्रिकोण वगैरह क्या होते हैं, दुष्टाना ग्रह कौन से होते हैं। एंड या दैट्स इट। ये एक सिंपल, मैंने आपको सिंपल बहुत ही बेसिक लेवल पे बताया, ठीक है। इन डिटेल मैं और कभी बाद में बात करूँगा, है ना। बता देना मेरे को इन डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। एंड यस, अगर आपके फिफ्थ, सेकंड और 11th हाउस अच्छे कंडीशन में है, पेरेंट्स अच्छे बैठे हुए हैं, यू विल हैव किड्स ऑन टाइम एंड या नो इशू, कोई नहीं आने का इशू, डोंट वरी। एंड बात यह है कि ठीक है, दिस इज़ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, हम मॉडर्न चीज़ों के हिसाब से बात करते हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, है ना। एंड किसी एक के चार्ट में ऐसी सिचुएशन है तो हमें मेल का चार्ट भी देखना होता है, फीमेल का भी देखना होता है एंड सर्टन कंडीशंस होती हैं, है ना। एंड कोई अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं उस प्रॉब्लम के लिए, है ना। देन सेकेंडली मैं आपसे क्या कहता हूँ, प्रैक्टिकली के बाद मेडिकली डॉक्टर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। थर्ड इज़ एस्ट्रोलॉजी, देन अदर थिंग्स वी हैव टू ट्राई। एंड द पॉइंट इज़ के एक तो खाना पीना लोगों का इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है ना, ऑब्वियसली हम सबका ही। एंड मैंने एक बात आपको बताऊँ, सोना चांदी पहनने की नहीं, खाने की चीज़ें होती हैं। सोना चांदी को खाओ, कंज्यूम करो, पानी पियो, सिल्वर वाटर पियो। एंड सर्टन कंडीशंस में आपको बताता हूँ कि चाइल्ड बर्थ में अगर इशू आ रहा है तो गोल्डन वाटर पीना, आपको सोने का पानी उबाल के दूध में डाल के पीना है, क्योंकि वो हो गया सिग्निफिकेटर ऑफ जुपिटर, बच्चे। एंड देन मिल्क हो गया आपका वीनस, दो ही हैप्पीनेस के प्लैनेट होते हैं। एंड अगर आपका वीनस और जुपिटर भी किसी भी हाउस में पास में बैठा हुआ है तो भी चाइल्ड बर्थ में इशू आते हैं। लाल किताब में लिखा हुआ है कि सर्टन इश्यूज बॉडी में आ सकते हैं, है ना। एंड बट वो रेमेडीज से जो है क्योर हो जाता है कि 43 डेज तक आपको गोल्डन वाटर पीना है। एंड सॉरी, एंड जो आजकल का लाइफस्टाइल है, ठीक है, अपनी बॉडी में खुद तो न्यूट्रिशन है नहीं, हम अपने किड्स को न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करेंगे। जो हम खाना सब्जियां वगैरह बनाते हैं स्टील में, मैं तो कहता हूँ लोहे में बनाओ, लोहे में, ठीक है। एटलीस्ट वो चीज़ हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है। आयरन, देन सिल्वर वाटर, ठीक है। 100 साल की ज़िंदगी को जीने के लिए आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। जंक खाते रहेंगे आप, कोल्ड ड्रिंक पीते रहेंगे, दिस दैट, तो न्यूट्रिशन अंदर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा मेरे को देखो, मैं बाहर से तो मैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न, ठीक है, आई जस्ट फोकस ऑन वीनस फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन बैक जो है अंदर से मैं जुपिटर पर फोकस करता हूँ। नॉलेज एंड जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, सब्जियों को जब हम उबालते हैं, पकाते टाइम उसका 80% न्यूट्रिशन जो है डेड हो जाता है। बॉइल्ड वेजिटेबल्स खानी होती हैं, है ना। एंड देन स्टील के जो है बर्तन में अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। एक लाइफस्टाइल की आपको बात बता रहा हूँ जो कि चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करेगा, एज आपकी कम कर देगा। एंड एस्ट्रोलॉजी को छोड़कर हम पहले हैं, ठीक है, कि अगर आप वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, अगर कुंडली में कुछ दिख भी रहा है कि हाँ ये 2-4 महीने ख़राब हैं, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपको इफेक्ट भी नहीं करेगी। कर्मा पहले आ गया। एंड आपको एक बात बताऊँ, आई जस्ट वांट कि आप 60 पे ठाठ करो, 55 पे खाट ना पकड़ो, ठीक है। तो 55 पे खाट नहीं पकड़ना है, 60 पे ठाठ करने हैं। सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, आधा घंटा वर्कआउट। एंड मैंने कहा था मैं डाइट प्लान भी डालूंगा, मैंने हल्का सा वो डाला था, थोड़ा बिजी हो गया मैं। पीसीओडी के लिए भी मेरे पास मैसेजेस आए थे। मैं बताऊं, पीसीओडी का भी सबसे यही चीज़ है, आपको हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे, पीरियोडिक जो टेबल है आपकी वो ख़राब हो जाएगी। फीमेल्स के अंदर हार्मोन्स जो हैं वो इधर ऊपर नीचे हो गए, देन आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई खाते हैं, जब तक दवाई खाएंगे आप ठीक चलेंगे कि मेरे को मैसेज आ रखे हैं, 2-3 लोग आए हैं। एंड द फैक्ट इज़ कि आपको खुद ही इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे, डाइट फॉलो नहीं करेंगे प्रॉपर, तो ये चीज़ें आपके पास घूम घूम के दोबारा अपने आप आती रहेंगी, ठीक है। आपको